स्टूडेंट वीज़ा की क्या रेशो जा रही है, स्टूडेंट वीज़ा की क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। मैं पाकिस्तान के इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, क्या मुझे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर लेना चाहिए? मेरा रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूज़ल आया है, क्या मुझे दोबारा स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए या नहीं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बात करने लगा हूँ बिकॉज बहुत सारी क्वेरीज या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर करना इस टाइम बहुत ज़रूरी हो चुका है। अभी रिसेंटली 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं विक्टोरिया की जिन्होंने रिसेंट डेवलपमेंट्स की हैं, जिसके बाद इस इंफॉर्मेशन का हर स्टूडेंट तक पहुंचना ज़रूरी है जो ये टारगेट कर रहा है कि मुझे अभी ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे फरवरी इनटेक टारगेट करनी चाहिए या फिर मुझे जुलाई इनटेक का वेट कर लेना चाहिए। जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है उसमें यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हम सिर्फ टीयर 1 के जो सिटीज़ है पाकिस्तान के वहीं से एप्लीकेंट्स को एक्सेप्ट करेंगे, उसके अलावा कोई और जो सिटी है उसके स्टूडेंट्स को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो टीयर 1 के सिटीज़ उन्होंने बोले हैं उसमें उन्होंने लाहौर का नाम लिया, उन्होंने कराची का नाम लिया, उन्होंने इस्लामाबाद का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि इसके अलावा अगर किसी और सिटी की एप्लीकेशन हमारे पास आएगी सो दैट विल बी ऑन होल्ड, हम उसको फ़िलहाल प्रोसेस नहीं करेंगे। अब ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, क्या वजह है? अब बेसिकली रिसेंटली जो ट्रेंड देखने में आया था, जैसे आप सबको पता होगा कि जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने इंडिया के कुछ सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट भी किया था। रीज़न ये था कि उन सिटीज़ से जो एप्लीकेशंस थी वो बहुत ज़्यादा ऐसी जा रही थी जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स थे वो या तो फोर्ज थे या फिर बोगस थे। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ ने डिसाइड किया कि हम उन सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट कर देते ताकि हमें वहाँ से कोई एप्लीकेशन ही ना आए। अब ये रिसेंट डेवलपमेंट किया, उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ टीयर 1 के जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं वहाँ से स्टूडेंट्स को लेंगे। इसका पर्पज़ ये है कि इनके पास जो एप्लीकेशन है तो उनकी ये मज़ीद स्क्रूटनी कर सकें। जैसा कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया इस टाइम ये फोकस कर रहा है कि जो उसके इंटरनल इश्यूज़ हैं उसको जो है वो ओवरकम किया जाए। इनका ये कहना है कि जितने भी ओवरसीज से स्टूडेंट्स आते हैं या माइग्रेंट्स आते हैं उनकी वजह से जो इनकी रिसोर्सेज है वो डिस्टर्ब हो रही हैं या फिर उसकी वजह से जो है इनकी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रही है। जबकि अगर इंटरनली देखा जाए तो यहाँ पे जो डिबेट है दैट इज टोटली डिफरेंट। इन्होंने जिस तरह भी रिसेंटली जो है 40% कैपिंग की बात की है। अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटीज़ के जो सीईओज है, चांसलर्स हैं, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने बोला है कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट 40% खाली गई हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छा खासा नुकसान हुआ है। अराउंड 16 बिलियन का फिगर है जो दिया गया और वो कहा गया है कि हमें इतना इतना लॉस हुआ है बिकॉज इसलिए कि आप लोगों ने या तो स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेसिंग स्लो कर दी है या फिर जो स्टूडेंट वीज़ा का रिफ्यूजल है उसको बढ़ा दिए। तो अभी इसी सब सिनेरियो में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ थी जो विक्टोरिया की थी जिन्होंने कहा था कि हम जो है वो सिर्फ टीयर 1 के स्टूडेंट्स को लेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो बैंक स्टेटमेंट में बात करने लगा हूँ, जो रिक्वायरमेंट उन्होंने स्पेसिफिकली आपके मेंशन कर दिया कि हमें जो है वो एटलीस्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए, लेकिन मेजोरिटी जो है वो इट कैन बी अप टू 6 मंथ्स। और 12.5 मिलियन का जो फिगर है उन्होंने वो दिया कि 12.5 मिलियन मिनिमम जो है वो हमें अपने अकाउंट्स में शो कराना है। इसके साथ साथ उन्होंने बोला है कि एनी टाइप ऑफ लोन लेटर, सेविंग सर्टिफिकेट, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट एक्सेट्रा आर नॉट एक्सेप्टेबल एज पर द प्रीवियस प्रैक्टिस। मतलब इस तरह की अगर आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और बैंक अकाउंट मस्ट बी ऑफ अ कमर्शियल बैंक अप्रूव्ड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मतलब जो भी आप स्टेटमेंट ले रहे हैं, जिस भी बैंक से ले रहे हैं, वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूव होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि इफ अ ट्रांजैक्शन इज मेड ऑफ PKR 5 मिलियन और अबव दैट अमाउंट मस्ट स्टे इन द बैंक फॉर नेक्स्ट 30 स्ट्रेट डेज टू बी अ क्वालिफाइड बैंक स्टेटमेंट। मतलब अगर रिसेंटली आप लोगों ने किसी से बैंक ट्रांसफर लिया है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको 30 डेज के लिए एटलीस्ट जो वो पैसे अपने अकाउंट में रखने हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि स्पॉन्सर मस्ट प्रोवाइड देयर रीसेंट टैक्स डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट और द टैक्स रिटर्न्स। All previous requirement, document and process remain the same for the genuine student stage. So definitely ये recent development है जो शायद आपको एजेंट्स ना बताए, तो इस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप जब भी जाएं अपने एजेंट के पास उसे लाजमी पूछें कि करंट ऑस्ट्रेलिया का क्या ट्रेंड चल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं विक्टोरिया की 2-3 यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि दूसरी स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगाना शुरू कर दी हो। और जो 2 यूनिवर्सिटीज़ विक्टोरिया की हैं डेफिनेटली ये एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और इनकी इवन वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। तो इसीलिए जब भी आप अभी एजेंट के पास है और अगर आप टारगेट कर रहे हैं कि आपने फरवरी इनटेक या मार्च इनटेक या फिर जुलाई इनटेक में आना है तो मेक श्योर करना है जब आप एजेंट्स के पास जाएं तो उनसे जाके ये सवाल लाजमी करें कि अगर मैं इन 3 सिटीज़ के अलावा किसी और सिटी से बिलोंग करता हूँ सो व्हाट आर माई चांसेस, क्या मेरा प्रोसेस ऑन होल्ड तो नहीं चला जाएगा। लेकिन इसके साथ यहाँ पे एक अच्छी चीज़ बताता चलता हूँ कि जितने भी एजेंट्स पाकिस्तान में 2-3 मशहूर एजेंट्स हैं जो डेफिनेटली जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच किया उन्होंने बताया कि
वो सारे स्टूडेंट जो रावलपिंडी में रहती हैं तो उनको इस्लामाबाद की कैटेगरी में काउंट किया जाए बिकॉज ऑफ द ट्विन सिटीज़। सबको पता है कि जो लोग रावलपिंडी में रहते हैं डेफिनेटली उनकी जो स्टडीज़ है मोस्ट ऑफ द स्टडीज़ वो इस्लामाबाद से होती हैं। सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि विद इन फ्यू डेज वो सारे लोग जो रावलपिंडी में रह रहे हैं डेफिनेटली उनको इस्लामाबाद की कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। सो टेक्निकली अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद या रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके साथ साथ मैं बात कर लूँगा स्टूडेंट वीज़ा कितना टाइम ले रहा है, तो स्टूडेंट वीज़ा का जो टाइम फ्रेम है वो रफली 1 to 2 मंथ्स हो चुका है, विच हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 4 मंथ्स। प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ तो 4 साढ़े 4 महीने लग रहे थे, जिसके बाद भी आपको पता नहीं था कि आपके वीज़े का ग्रांट आएगा या फिर आपके वीज़े को जो रिफ्यूज़ल आएगा। लेकिन रिसेंट टाइम में देखने में आ रहा है कि जो ग्रांट्स हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ डेफिनेटली उन सब लोगों के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। बट मेक श्योर करना है कि अगर आप इन सिटीज़ से बिलोंग कर रहे हैं तभी आप इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, और अगर आप इन 3 सिटीज़ से बिलोंग नहीं करते तो इसके अलावा आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें जिसने इस तरह की कोई लिमिटेशन नहीं लगाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।